हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये द एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, सॉरी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है। द एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी is developed by a resistor in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it. If the current is increased to 16 ampere, the thermal energy developed by the resistor in 10 seconds will be। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या मानेंगे कि रेजिस्टर सेम है और टाइम भी सेम दिया हुआ है। तो पहले मान लो कि एच, ठीक है, तो यहाँ पर हीट दिया हुआ है और आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे कि जब एच है तो करंट कितना है, 4 एम्पियर है, रेजिस्टेंस सेम है और टाइम 10 सेकेंड है, तो उसको मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर अगेन बोल रहा है कि अब जब करंट को हम 16 एम्पियर कर देंगे, ठीक है, तो सेम रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम सेम रेजिस्टेंस मानेंगे और टाइम भी सेम बोला है 10 सेकेंड्स में, तब कितना हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो सेम रेजिस्टर के थ्रू 10 सेकेंड्स में जब करंट को हम मतलब 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो कितना हीट डेवलप होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन बना करके और दोनों का रेशियो लेना चाहिए। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 आर टी, टाइम दोनों में सेम है, दोनों टाइम पर टाइम सेम है, इसलिए टाइम जब सेम है ना तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर उसको पुट नहीं कर रहा हूँ। और ये 16 का स्क्वायर है सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो 16 इंटू 16 कर देता हूँ और ये आर इंटू टी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो इसको कैंसिल कर दे और 16 से एक 16 भी कैंसिल हो जाएगा। तो h अपॉन h डैश इज इक्वल टू 1/16। ओके, 1/16। तो जब ये 1/16 आएगा तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 16h आएगा। मतलब जो हीट है ना वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।